अब एक लड़ाई और है, और वो लड़ाई वहाँ एक पिता है जो चाहता है कि उसके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वो युद्ध लड़ रहा है। राज्य है बिहार, पिता हैं लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार जिनकी सरकार एनडीए की अब है, वो सरकार बहुमत साबित करने जा रही है विधानसभा में। तो विधानसभा में नीतीश बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं, ये एक यक्ष प्रश्न है। वैसे बहुमत साबित हो जाना चाहिए क्योंकि एनडीए के पास संख्या बल है, मगर आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि खेल होगा। ये दीगर बात है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी खुद सभी विधायकों को अपने घर पर बिठाए हुए हैं, उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, नज़रबंदी है उनकी। वो विधायकों के साथ गाने बजाने का पूरा वीडियो बाहर भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बताने की कोशिश है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वैसा हो सकता है। कांग्रेस है, उसने अपने विधायकों को भगाया था हैदराबाद, अब वो हैदराबाद से विधायक लाए जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा में उतारना है, तो सारे विधायक पहुँच गए हैं पटना। नीतीश कुमार, उन्होंने अपने विधायकों की बैठक की, 5 नहीं आए 45 में से। अब ये 5 कल फैसला क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सब तरफ बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया में होटल में ठहरा रखा। उस होटल से उनको बाहर निकलने की मनाही है, संपर्क में किसी के नहीं आना है, किसी से बात नहीं करनी है। अब ये जो जकड़बंदियां हैं, तालेबंदियां हैं, नज़रबंदियां हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि आपको अपनी हुकूमत के लिए, अपनी सत्ता के लिए, सरकार के लिए बहुमत साबित करना है। आंकड़ा जो 122 का है उसको उस पार जाना है लेकर के, और जो ऑपोजिशन है वो चाहता है कि ऐसा ना हो पाए। इसलिए कयामत की रात लड़ाई जो है उसमें सारे घोड़े खोल दिए गए हैं। नतीजा क्या होगा इसको तयशुदा तौर पर कह पाना मुश्किल है। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है तो एनडीए को बहुमत साबित कर देना चाहिए, और कोई संकट दिख नहीं रहा है। 5 वो विधायक। तो अब मेरे साथ 2 मेहमान हैं। राजीव रंजन जी हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और विनोद शर्मा, आप नेता कांग्रेस। राजीव जी, पहला सवाल आप ही से बनता है। ये जो 122 है, कहने को आपके पास 128 है, लेकिन 122 का ही लोग कहेंगे टोटा पड़ जाएगा। आप कितने स्वस्थ हैं? आश्वस्त हैं मतलब अलबत्ता। देखिए, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कहीं कोई असमंजस का भाव नहीं। केवल 128 नहीं, कुछ और भी लोग साथ आ सकते हैं। और जहां तक बहुमत का सवाल है, फ्लोर टेस्ट में कुछ घंटे बचे हैं, और इन घंटों में जितनी अटकलबाजियां, जितने कयास आरजेडी और कांग्रेस जितनी अफवाहें उड़ा ली, फैसला हो चुका है और जनादेश हम लोगों के पक्ष में है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं। विनोद शर्मा जी, आप तो अपने विधायकों को हैदराबाद ले आए, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि खेला हो जाएगा। आपको भरोसा है कि एनडीए की बाजी आप छीन लेंगे या बिगाड़ लेंगे? देखिए, सच्चाई सामने है और समय बहुत कम है। एक कड़वा सत्य है कि नीतीश कुमार जी इसी शर्त पर गए हैं कि विधानसभा भंग करा के लोकसभा के साथ चुनाव कराएंगे, जो उनके माननीय विधायक जान रहे हैं। बिहार के किसी पार्टी के विधायक नहीं चाहते हैं कि अभी चुनाव में हम जाएं, विधानसभा का चुनाव लड़े। तो खेला तो हो चुका है। वो तो विधायक जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी को हमने बहुमत दे दिया, अगर आपको विधानसभा चुनाव नहीं चाहिए तो नीतीश कुमार को सरकार चलाने दीजिए, फिर बहुमत साबित करने में अड़ंगा क्यों डालते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि सरकार चले, लेकिन अब उनके ही विधायक चाह रहे हैं कि सरकार चलावे, नहीं चलाना चाहते, मुख्यमंत्री भागना चाहते हैं, चुनाव करवाना चाहते हैं, विधायकों की सदस्यता समाप्त कराना चाहते हैं। तो उनके विधायक अगर वोट नहीं करते हैं, अब्सेंट होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम लोग कहाँ हैं? ये तो खुद इनकी चिंता है। भाजपा जो सत्ता में है, आज से दिल्ली से सब जगह, वो अपने विधायकों को सुरक्षित रख रही है, तो हमने भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखा। किसी को क्या आपत्ति इस पर है? लेकिन एक कड़वा सत्य है कि इनके विधायक नहीं आए, कल भी और आज भी नहीं आए जदयू के मीटिंग में। कड़वा सत्य है, दुनिया देख रही है। काफी विधायक गायब थे, आज भी गायब थे और कल भी गायब थे। मुख्यमंत्री के पसीने छूट रहे हैं, कल भी 10 मिनट के अंदर निकल गए श्रवण कुमार की आवाज से।
तो ये कड़वा सत्य है कि विधायकों ने मन बना लिया है कि विधानसभा अध्यक्ष को रखेंगे तब हमारी विधायकी बचेगी। इसलिए जो विधानसभा अध्यक्ष है वो बने रहेंगे, बहुमत हमारे पक्ष में जाएगा। मुख्यमंत्री को या तो पहले इस्तीफा देना पड़े या बाद में, ये तय है, क्योंकि वो चाहते हैं चुनाव कराना, उनके विधायक नहीं चाहते हैं चुनाव कराना। तो हम तो भी चाहते हैं कि बिहार में विकास का काम हो, जो हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार में तेजस्वी यादव के आपने नेतृत्व में बहुत सारे जो सवाल हमने खड़ा कर दिए नौकरियां दी, हैं, उसको राजीव बरकरार रंजन सिंह, मैं रखें। जवाब तो ले लूं आपका। राजीव जी ये कह रहे हैं अब कि देखिए- खेला तो हो गया है, आपके विधायक तो आ ही नहीं रहे हैं। अब ये इतना हास्यास्पद बयान है, पता नहीं इनके सूचनाओं का स्रोत क्या है। विधायक इनके भागने वाले थे, उनको बचाने के लिए ये हैदराबाद ले जाते। आरजेडी ने अपने विधायकों को नजरबंद कर लिया तेजस्वी यादव के निवास पर। कौन डरा हुआ है? हमारे विधायक तो आजादी के साथ घूम रहे हैं, अपने व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं और निर्धारित समय पर वो उपस्थित होंगे। 3 विधायक आज की विजय चौधरी जी के आवास पर हुई बैठक में नहीं आए थे। पार्टी के अधिकारियों को इसकी जानकारी पूर्व से थी, इसलिए कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इसकी अनुमति ले ली। हमें बांधने की जरूरत नहीं है, बांधने की जरूरत आपको थी, इससे कि आप डरे हुए। और देखिए, ये कुछ घंटों का सवाल है, विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। इतने कयास और इतनी अटकलबाजियां, वो लगातार वो ख्याली पुलाव आप पकाए जा रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल हम पूरा करेंगे। विनोद शर्मा, जनता से किए वायदों को हम पूरी तरह से, जो हमारा संकल्प है, उसको जमीन पर उतारेंगे। नीतीश कुमार जी की यही यूएसपी है, यही उनकी पर्सनैलिटी है और यही करिश्मा उनके चेहरे के साथ जुड़ा हुआ। विनोद शर्मा, आपको इस बात का भरोसा है कि आपके जितने विधायक हैं वो एकजुट रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे, नहीं भागेंगे? हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत हैं, हमको नहीं जरूरत है। हमारे सारे विधायक एक हैं, एक रहेंगे, गठबंधन के एक रहेंगे और कोई नजरबंद नहीं है। तेजस्वी यादव का पट्टा मकान है, नजरबंद होते तो एफआईआर हो जाता, गिरफ्तारियां हो जाती, ऐसा नहीं है। स्वेच्छा से लोग वहां पर हैं, पिकनिक मना रहे हैं, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं और जानते हैं कि इनको मौका नहीं देंगे। जो भाजपा के साथ गए हैं, जो जबरन इनको नीतीश कुमार जी को आरसीपी सिंह का दिया हुआ कागज दिखा करके ले गए हैं, तो दुनिया देख रही है। भाजपा भी चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लगावे, अच्छा मौका है, तो निश्चित रूप से वो भी चाहेगी कि सरकार गिर जाए। कुछ हो सकता है भाजपा के विधायक भी वॉकआउट कर जाए अंतिम में, और सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार जी या तो इस्तीफा देंगे या हटाए जाएंगे, ये तय है। और निश्चित रूप से विधायक चाहते हैं कि सरकार चले, अनवरत अभी काम हो और हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी सरकार बने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और बिहार फिर से उसी प्रगति के साथ काम करे। बची हुई जो 10 लाख नौकरियां हैं उसका शर्त हम पूरा करें। नहीं तो ये सरकार जब बहुमत अपना साबित नहीं कर पाएगी तो बहुमत साबित करने का मौका तेजस्वी यादव के पास तो आएगा, तो उस समय वो कैसे कर लेंगे? अरे भाई, जब इनके विधायक नहीं देंगे तो हमको देंगे, ये तय है। विधानसभा अध्यक्ष मेरा है, ये सदस्यता नहीं समाप्त कर सकते हैं चाह के भी। वो ग्रुप में बढ़ जाएंगे, ग्रुप राजीव रंजन, कल एक सवाल बुनियादी है, मत करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति शासन लगाने आपके, का वो तो मौका नहीं आरजेडी के मिलेगा। हैं। एक मिनट विनोद जी, ये सवाल बड़ा है और बुनियादी है। स्पीकर आपके आरजेडी के हैं, पहला काम तो आप यही करेंगे, स्पीकर को हटाएंगे। नए स्पीकर के नेतृत्व में आप चाहें कि बहुमत तय हो, स्पीकर आप हटाएंगे या इन्हीं स्पीकर के तहत आप शक्ति परीक्षण करेंगे? देखिए, पूरी प्रक्रिया तय कहाँ देखे तो जी हमारा पार्टी की ओर से कहा जा चुका है। वीडियो ऑफ है। गठबंधन की ओर से अविश्वास का जो नोटिस है वो दिया जा चुका है। 38 विधायक या उससे ज्यादा विधायकों के इस नोटिस के समर्थन में खड़े होने के साथ यह अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के सिवाय कोई विकल्प स्पीकर के पास नहीं होता है। उसके बाद स्पीकर को इस पर निर्णय होने के पहले पदत्याग करना होगा और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, बाजाबता विधानसभा की कार्रवाई उनकी अध्यक्षता में होगी और उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। मतदान का निर्णय निसंदेह हम आश्वस्त हैं, हमारे पक्ष में बहुमत है, इसलिए हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास का प्रस्ताव रखेंगे और उस विश्वास के प्रस्ताव पर मतदान होगा और उसे भी हम लोग हर सूरत में जीतेंगे। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक क्लैरिटी तो आ गई ना कि आपका स्पीकर हटाया जाएगा, एक दावेदारी है
और विधानसभा बहुत हद अध्यक्ष तक नहीं हटेंगे। कॉन्फिडेंट राजीव रंजन कॉन्फिडेंट दिख 122 रहे हैं कि उनके विधायक पास नहीं बहुमत साबित है। करेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देंगे, वो बने रहेंगे। 122 विधायक तो दिखा दे सदन में। हमें नहीं लगता है कि 122 से 10-5 के अंदर ही सिमट के रह जाएंगे, क्योंकि इनके विधायक मन बना चुके हैं कि सरकार को हटाना है, क्योंकि सरकार राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है या तो विधानसभा भंग करना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विधायक नहीं जाएंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, हो सकता है इनके विधायक, और हमारी बहुमत ऐसी ही साबित हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं आपके कि पास नीतीश कुमार अपनी सरकार कुर्बान कर देंगे राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए? निश्चित रूप से वो तैयारी कर चुके हैं। लोकसभा के साथ चाहते हैं, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत कम है हमारी विधायक है, जो भाजपा ने हरवाया था चिराग पासवान को खड़ा करके, उसको पूरा करना चाहते हैं, और चिराग पासवान भी इनके साथ आ गए हैं। तो अब मिलजुल कर लड़ लेंगे तो हो सकता है कि कुछ संख्या बढ़ जाए, इसीलिए वो चाहते हैं। राज्यसभा मेंबर एक हो गया, क्या पहले बात 2-3 है होता था जदयू का। राजीव रंजन। वो सारी बातें हैं, उस बातों को ध्यान में रखें। अब देखिए, सवाल है, अच्छा मौका है इन्हें भाजपा के साथ किसी विधायकों आसमानी की संख्या बढ़ा लें। तो विधानसभा जब किसी तक भंग आसमानी नहीं होगा तब तक लोकसभा के साथ चुनाव कैसे होंगे? सुन लेते हैं राजीव रंजन को, सुन लेते हैं। इन्हें किसी आसमानी चमत्कार की उम्मीद ज्यादा है। ठोस जमीनी हकीकत ये जानते हैं, इनके पास विधायक नहीं, जो है वो भी मन से नहीं। तो हमें बहुमत से दूर कर पाने में ये कोई जुगत भिड़ा ले, इन्हें कामयाबी नहीं मिलने जा रही है। मैंने पूरी विधायी प्रक्रिया आपको बताई है। इस विधायी प्रक्रिया का जवाब इनके पास केवल वो अपने अंदाज में कि वो नहीं देंगे, नियमावली और संविधान से ही विधानसभा का संचालन हो, और जो वो प्रक्रिया है उसका पालन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी करना। यानी कि बिहार के सदन में, विधानसभा में जो पहली लड़ाई होगी, पहली जंग होगी, वो स्पीकर को हटाने को होगी, और वहीं तय हो जाएगा कि बहुमत सरकार के पास है कि नहीं है। विनोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष पहले उदय नारायण चौधरी जी ने किस तरह से 10-12 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, याद कीजिए। जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उस समर्थन में खड़े हुए थे। तो विधानसभा के पास बहुत असीमित अधिकार होते हैं अध्यक्ष के पास, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उसके अधिकार हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर विधायक सही हैं तो उनको मौका मिलेगा वोट देने का, या तो एब्सेंट होंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कोई व्हिप नहीं जारी किया है। जदयू ने कोई हिम्मत नहीं कि व्हिप जारी करे, वो नहीं किए हैं। जानते हैं कि हमारे विधायक भाग जाएंगे तो फिर हम कैसे कहें कि हमारे जदयू के हैं, इसलिए व्हिप तक जारी नहीं किया जदयू ने। वो जान चुके हैं कि हमारी हार हो चुकी है, इसलिए विधायकों को खुला छोड़ दिया है। राजीव रंजन, अब सवाल है, इस तरह के बेसिर पैर की बहस में मैं क्या कहूंगा। मैंने विधायी प्रक्रिया की चर्चा की, ये इन्हें व्हिप कबूल जारी हुआ नहीं है क्या? बेसिर पैर की बात कर रहे हैं? नहीं आपने नहीं, व्हिप को नहीं, जारी मेरी किया बात है? सुन लीजिए। हमारे विधायकों पर हमारा यकीन है, और कोई इसीलिए यकीन नहीं आपकी है, तरह गलत बोल रहे हैदराबाद हैं। हमको आपके अरे विधायक लगातार नहीं चैनल पर बोलिए ना। आपके खिलाफ बोल रहे बिना हैं। कि उस तरह की तेजस्वी यादव बात के मैं पक्ष नहीं में करता। आपके विधायक बोल रहे हैं। आप आज भी इस दिखाया तरह जा की रहा है बहस हम नहीं करते हैं। आपके आप बोल मेरी रहे बात हैं के बाद, कि हम तेजस्वी अरे हमारे विनोद जी, छोटे इस तरह भाई से हैं। बहस नहीं होती है। इस तरह क्या से बहस दिखा होती है नहीं रहा विनोद जी? है? अरे भाई, विधायकों को क्या दिखाया जा रहा है बहस कि कर नहीं? रहे हैं आप? अरे मेरे चैनलों बात पर बोलिए ना, दिखाया जा रहा है कि नहीं? पहले आप ही बोल लीजिए। नहीं, पहले बोल लीजिए। आप- एक आप बार इस बात पूरी पे बात नहीं, समझ लीजिए। विनोद जी, क्या आपके दो राजीव रंजन विधायक को अभी नहीं बोल रहे नहीं, थे राजीव रंजन को तेजस्वी बोलने यादव के दीजिए, समर्थन में? उनकी कि बात लालू सुन यादव लीजिए, को उसके बढ़ाने बाद का आप जवाब कोई नहीं है, दीजिएगा। जदयू के उनको विधायक बोल अपनी रहे हैं। बात पूरा तो करने दीजिए। जी राजीव रंजन। देखिए, चलिए, सबसे बोल पहली लीजिए। बात है कि विधायी प्रक्रिया में देश की सबसे पुरानी पार्टी का यकीन नहीं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद पक्ष क्या हो? विधानसभा के अध्यक्ष के पास असीमित, बहुत कम समय रह गया अरे है। आपको क्या हुआ है? यह अशिष्टता है विनोद जी, यह आप अशिष्टता तो है। वो भी हैं, आप भी उसी जिस तरह से हम रोड पर, आप भी रोड पर हैं, आप भी सदन में नहीं पहुंचे अभी तक, हम भी नहीं पहुंचे हैं। उनको बोलने दीजिए, पहले सुन तो लीजिए। हाँ राजीव रंजन। ये तो बहस नहीं है, ये बहस नहीं है। आप अपनी बात करिएगा, जब मैं कर लूंगा आप अपनी बात हाँ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल लीजिए। विधानसभा की नियमावली और भारत का संविधान, उसके प्रावधानों का सम्मान सबों को करना होता है। असीमित अधिकार आपके पास हो सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप प्रावधानों से जब बंधे होते हैं, उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। और आप जब सभापति होंगे ही नहीं, जब आप सभापति पर, अध्यक्ष पद पर बने नहीं रह पाएंगे, उसके बाद का मतलब क्या है? हमारे पास प्रभावी बहुमत है, हमने नोटिस किया, अविश्वास प्रस्ताव पर
चर्चा होगी, मतदान होगा, आप उसके बाद अध्यक्ष नहीं लाएंगे, उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे और उसके हिसाब से उनकी अध्यक्षता में उस समय मतदान होगा। ठीक तो है। फिर उसके बाद बात क्या ठीक। बचती है? अब 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। विनोद शर्मा जी। देखिए, कोई नियम संगत बात नहीं कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को जबरन हटा देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जब वो बहुमत नहीं नियम साबित संगत बात करें, वो कह रहे कि हटा देंगे। बहुमत से हम आपके पहले पास हटाएंगे, बहुमत नहीं है, कड़वा शब्द जो है। उपाध्यक्ष आप होंगे डर से उनकी व्हिप नहीं देखरेख जारी में किए, इसका बहुमत जवाब साबित नहीं दे करने रहे की हैं। प्रक्रिया आप पूरी अपने की जाएगी। विधायकों पर वो व्हिप बात तक तो नहीं सही जारी कह कर रहे हैं। पाए डर से। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन बिहार की राजनीति लगातार गर्माती चली जा रही है। सदन में सरकार के बने रहने के लिए बहुमत साबित करना ज़रूरी है और बहुमत साबित करने की खातिर हर दल अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। काउंटडाउन ऑन है।